बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, मोशन इन टू डायमेंशंस, और इसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए। जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था वो था अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, कि वो एक बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ था और एक बॉल फेंकता है जो बिल्डिंग के ऊपर से होती हुई दूसरी साइड पे गिर जाती है। तो हमने कहा कि जी ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, उसमें हाइट और रेंज हमें दिया हुआ था, हमें जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी मालूम करनी थी। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था, इंपॉर्टेंट वन होता है वो, काफ़ी आया है वो वाला न्यूमेरिकल। उसके बाद अब हम ये वाला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल का है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आप 10 ईयर को खंगालें तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको 2-3 दफ़ा नजर आएगा। A mortar shell is fired at a ground level target 500 meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is its launch angle? मार्टर शेल कहते हैं जी वो तोप के गोले को आप कह लो। तोप का गोला आपने देखा होगा कि तोप जो होती है, पुराने ज़माने में तोप होती थी, आज तो वो ट्रक के ऊपर लगा हुआ होता है। तो ऐसी होती थी जी तोप, है ना? और इसको ऐसे इसमें गोला डाला हुआ होता था और जब आप उसको फायर करते थे तो गोला ऐसे निकल के ऐसे अपने टारगेट पे जाया करता था। तो जब मार्टर से आप जब शेल फायर करते हो तो जो शेल अपना डिस्टेंस कवर करता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, और ये तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, आपने देखी भी होगी। तो जब आप एक मार्टर से एक शेल को फायर करते हो तो शेल जब जाकर अपने टारगेट को हिट करता है तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो ट्रेजेक्ट्री, वो जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर दूर टारगेट पर फायर किया गया है। तो ये वो टारगेट है, इस टारगेट पे फायर किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट तक का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो है 500 मीटर। तो एक मार्टर शेल आपने फायर किया है जो कि 500 मीटर दूर अपने टारगेट को जाके हिट कर रहा है। तो ये मार्टर शेल यहाँ पर है, टारगेट इसका यहाँ पर है, 500 मीटर डिस्टेंस हो गया। और इसको आप कहते हो रेंज। हॉरिजॉन्टल जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको आप रेंज कहते हो। तो रेंज आपको दी हुई है 500 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप वीओ कहते हो वो आपको दी हुई है 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स लॉन्च एंगल? इसका लॉन्च एंगल क्या होगा? बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल लग रहा है, सिर्फ दो चीजें दी हुई है, एक तीसरी चीज मालूम करने को कहा जा रही है। तो आपके पास एक मार्टर है, वो एक शेल फायर करता है, यानी एक उर्दू जबान में बोले तो एक तोप है, उसमें से आप गोला फायर करते हो और वो गोला 500 मीटर दूर जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। और जो गोले को फायर करने की वेलोसिटी है वो है 90 मीटर। आपको लॉन्च एंगल मालूम करना है। तो ये जो 500 है ये रेंज हो गई, रेंज आपके पास हो गई 500 मीटर। और जो वेलोसिटी आपको दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कही हुई है, तो ये वी ओ हो गई, विच इज 90 मीटर पर सेकेंड। आपको लॉन्च एंगल मालूम करना है और एंगल को आप थीटा कहते हो। तो आपके पास एक मार्टर शेल फायर हुआ, 500 मीटर दूर जाके वो फायर हो रहा है, 500 मीटर जो है वो रेंज हो गई। उस मार्टर शेल को फायर करने के लिए जो वेलोसिटी लगाई गई जिसको आप वी ओ कह रहे हो वो है 90, और एंगल आपके पास है थीटा। अब जाहिर बात है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी एक रेंज है, एक वेलोसिटी है, थीटा मालूम करना है तो रेंज ही का फॉर्मूला रहेगी आपके पास। रेंज आपको दी हुई है, लिहाजा रेंज का ही फॉर्मूला आप लगा लो। रेंज का फॉर्मूला होता है जी वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसमें से इस फॉर्मूले में से आपको ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये sin 2 थीटा ये जो चीज है इसको यहीं रहने दें। वी ओ स्क्वायर और जी को आर के पास ले जाए, जी डिवाइड हो रहा है, आर के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वी ओ स्क्वायर जो है sin 2 थीटा से देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वी ओ स्क्वायर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था हम आर के पास लेके गए डिवाइड हो गया, और जी जो है वो डिवाइड हो रहा था आर के पास हम लेके गए मल्टीप्लाई हो गया। इस तरफ आपके पास बचा sin 2 थीटा। तो ये हमने थोड़ा सा फॉर्मूले को रीअरेंज किया है। साइन स्क्वायर हम वी ओ स्क्वायर जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पे ले गए, रेंज की तरफ डिवाइड हो गया, और जी डिवाइड हो रहा था रेंज की तरफ लेके गए मल्टीप्लाई हो गया। अब हम वैल्यूज डालते हैं,
जी की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8 होती है, मल्टीप्लाई बाय रेंज आपके पास है 500 डिवाइडेड बाय VO आपके पास है 90 और इसका स्क्वायर करना होगा आपको। दूसरी तरफ आप साइन 2 थीटा ऐसे ही लिख दें। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें जी। 9.8 अभी एज इट इज रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 500 भी एज इट इज रहने दें, नीचे 90 का स्क्वायर निकाल लें। 90 का स्क्वायर होता है 8100 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब आप इस पूरे को सॉल्व करें जी। 9.8 को मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 9.8 को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, आंसर आया 4900 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 8100 से, आंसर आया 0.6049। तो इसका आंसर आ रहा है जी 0.6049 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये आपने पूरी जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर दिया, 0.6049 आंसर आ रहा है। अब इस साइन को लेकर आए, ये साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाता है। साइन इनवर्स 0.6049, इधर आपके पास बच गया 2 थीटा। अब हम साइन इनवर्स निकाल लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाला जाता है साइन इनवर्स। कैसे निकालेंगे जी साइन इनवर्स, देखें 0.6049 ये लिखा हुआ इनवर्स किया, देखें ये साइन -1 हो गया और ये मैंने साइन -1 निकाल दिया। ठीक है, 37.22। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट दबाएंगे और फिर साइन दबाएंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाता है, और इसमें मैंने आपको बता दिया INV जो होता है इनवर्स होता है। आप तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो आप शिफ्ट दबा के साइन दबाना, तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स हमने निकाला 6049 का, क्या आ रहा है जी 37.22। तो हम ये लिख देते हैं 37.22, 37.22 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आए, डिवाइड हो जाएगा। 37.22 से आप 2 को डिवाइड करें, थीटा आपके पास आएगा। ठीक है जी, ये 37.22 इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, आंसर आ रहा है 18.61, 18.61 डिग्री। ये तो लॉन्च एंगल आ गया, लेकिन बट अब अगर हम जरा डायग्राम थोड़ा सा दोबारा देखें, लॉन्च एंगल तो आ गया, थीटा में मालूम करना था, थीटा हमने निकाल दिया 18.61, लेकिन जो आजकल तोप के गोले होते हैं, तोप जो होती है वो यूं अरेंज की जाती है, लंबाई में खड़ी हुई होती है और फिर आप उसको यूं लेकर आते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है तोप के गोले को ऐसे जमीन पर होती है पड़ी हुई और आप इसको ऐसे लेकर आते हो और यहाँ पर रखाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि तोप आपकी जो होती है वो ऐसे वर्टिकल होती है और आप उसको ऐसे मूव करके उसको इस लाइन में लाते हैं और फिर फायर करते हैं। तो आपके पास ये जरा कोऑर्डिनेट बनाए हमने, ये तोप है, ये तोप है, हमने ये वाला एंगल निकाला है अभी, ये कितना है 18। हमें ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि आज की तारीख में आप वर्टिकल तोप को लेकर जाते हो और फिर वर्टिकली उसको अरेंज करते हो, वर्टिकल के हिसाब से आप उसको मूव करते हो। ठीक है, तो आप तोप के गोले को ऐसे लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उस हिसाब से यू एंगल लगाते हैं। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, हमने ये वाला एंगल निकाला है अभी, ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल को हम कैसे मालूम मालूम करेंगे, दोनों आप एंगल को मिला कर देख रहे हैं 90 का बन रहा है, तो आप 90 में से माइनस कर दें तो आपको दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90, या यूं कह लें लॉन्च एंगल इज इक्वल टू 90 में से आप इस एंगल को माइनस कर दें 18.61। तो आप इसको माइनस करें, 90 में से माइनस कर दें आप 18.61 को, द आंसर इज 71.39। तो थीटा इज इक्वल टू 71.39 डिग्री। तो देखा जाए तो ये दोनों एंगल आंसर है, बस फर्क क्या है, अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो आपका गोला ये है, अगर आप इस जगह से वर्टिकल से अरेंज कर रहे हैं अरे इसको तोप के गोले को, तो आपने एंगल रखना होगा 79.39, और अगर नीचे हॉरिजॉन्टल से अरेंज कर रहे हैं तो आपने एंगल रखना होगा 18.61। ठीक है, दोनों तरफ के एंगल हमने बता दिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेकर आए हैं तोप को और हॉरिजॉन्टल से आप उसको उठा के अरेंज कर रहे हैं 500 मीटर दूर फायर करने के लिए, तो आपको रखना होगा एंगल 18.61।
और अगर आप वर्टिकल लेकर आ रहे हैं टोप को ऐसे लंबाई में, तो फिर आपने इस ऐसे अरेंज करने के लिए आपको 71, तो आपको दोनों एंगल देने होते हैं, 18.61 भी 71.39 भी। बुक वगैरह में आपको ये वाला एंगल दिया होगा आंसर, लेकिन दोनों एंगल आंसर होते हैं, एक एंगल लिख के नहीं छोड़ सकते हम, दोनों एंगल हमें देना पड़ते हैं। तो ये आपके पास सवाल था और ये इसका सिंपल सा इसका एक न्यूमेरिकल था कि आपके पास एक मार्टर शेल है जो 500 मीटर दूर फासले पर हिट किया है, 90 मीटर उसकी स्पीड है, आपको एंगल बताना था। रेंज आपके पास है 500 मीटर, वेलोसिटी आपके पास है 90 मीटर, एंगल आपने निकालना था, रेंज का फॉर्मूला लिया, उसको आपने अरेंज कर लिया, ये आपने अरेंज किया। पहले आपने ये जो है जी आर डिवाइडेड बाय वी ओ स्क्वायर, इसमें वैल्यूज आके सॉल्व करी, ये आया आंसर 0.6049। अब आप साइन को इधर लेके गए, साइन इनवर्स हो गया, इस नंबर का साइन इनवर्स निकाला 37.22। अब ये 2 जो है इसको इधर लेके गए, डिवाइड कर दिया आपने, एक एंगल आ गया, 90 में से आपने इस एंगल को माइनस कर दिया, दूसरा एंगल आ गया। ठीक है जी, तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, ये इजी था। अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट, लोकस्ट आप कहते हो जी, वैसे तो लोकस्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है लोकस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। एक व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉल, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ मार्टर शेल, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि प्रोजेक्टाइली मूव कर रही हो, ये लोकस्ट उसको कहते हो आप, एक बॉल टाइप की होती है, उसको हिट किया जाता है। तो बहरहाल ये लोकस जरूरी नहीं है, बाज औकात इस न्यूमेरिकल में लोकस की जगह बॉल वर्ड भी आया है, बाज औकात कुछ और भी चीज आ सकती है, या कुछ भी होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक क्रिकेट बॉल की आप मिसाल ले लो, तो जब आप एक क्रिकेट बॉल को हिट करते हो वो भी ऐसे ही मूव करती है, तो यहाँ क्रिकेट बॉल लिख लेते हैं। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ क्रिकेट बॉल इफ इट इज लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री, अगर उसका लॉन्च एंगल जो है वो है 55 डिग्री, एंड इट्स रेंज इज 0.8, और इसकी ये जो रेंज है ये है 0.8 मीटर। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसने प्रोजेक्टाइल मूव किया है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ मूव किया, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है, उसका एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्री और उसकी रेंज दी हुई है। इस बार आपको उसकी क्या मालूम करनी है, स्पीड, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड, स्पीड मालूम करनी है। तो ये पिछले न्यूमेरिकल का बस उल्टा सा हो गया थोड़ा। इस बार आपको रेंज दी हुई है कितनी, 0.8 मीटर, एंगल दिया हुआ है आपको कितना, 55 डिग्री, और आपको स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो ये पिछला न्यूमेरिकल है, बस उसमें जरा वेरिएबल आगे पीछे हो गई। पिछले न्यूमेरिकल में आपको एंगल मालूम करना था, यहाँ आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है जी, सवाल क्या है, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस, एक लोकस्ट की शुरुआत की स्पीड, शुरू में टेक ऑफ करने की स्पीड क्या होगी अगर उसका 55 डिग्री का एंगल है और उसकी रेंज जो है वो 0.8 है। इसमें भी वही आप रेंज का फॉर्मूला लें जी, वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है जी, चाहे तो पहले वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इधर उधर कर लें, मर्जी आपकी। मैं पहले वैल्यूज डाल देता हूँ। आर की जगह हमने डाल दिया 0.8, वी ओ हमें मालूम करना है, साइन 2 थीटा की जगह आ गया 55। ठीक है जी, थीटा की जगह आ गया 55 डिवाइडेड बाय जी की जगह आ गया 9.8। अब हम सॉल्व करेंगे, 0.8 वी ओ स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, साइन भी ऐसे ही रहने दें, पहले ये 2 को 55 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को 55 से आप मल्टीप्लाई करें तो 110 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 9.8। अब आप ये साइन 110 निकाल लें, 110 का साइन निकाल लें, आप क्या होता है, अच्छा जी, 110 का साइन हम निकालेंगे, कितना आ रहा है 0.9396, तो ये हो गया 0.8 इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर, और साइन 110 हमने क्या निकाला, 110 साइन 0.9396, 0.9396 डिवाइडेड बाय 9.8। अब आप इन वैल्यूज को चाहें तो इधर ले आए, 0.8 ये वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है 9.8, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपके पास बचा वी ओ स्क्वायर। तो ये प्योर मैथमेटिक्स चल रही है अब तक। अब हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं इसको, 0.8
मल्टीप्लाई बाय 9.8, ऊपर का आंसर आया 7.84 डिवाइडेड बाय 0.9396 आंसर आ रहा है 8.34 इज इक्वल टू VO स्क्वायर। तो दोबारा देखें यहाँ तक, क्योंकि अब तो बस बल्कि सॉल्व ही कर लेते हैं। चलें पहले इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट कट गया VO, और यहाँ आप 8.434 का स्क्वायर निकाल लें। स्क्वायर रूट ऑफ 8.34 8.34 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 2.88 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल है। वही आपके पास एक रेंज दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। आपने रेंज वाला फॉर्मूला लिया, VO स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। सबसे पहले आपने वैल्यूज डाल दी। अब वैल्यूज डालेंगे तो सबसे पहले हम ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 110। अब आप क्या करोगे, साइन 110 मालूम कर लें, ये आपके पास आ गया साइन 110 कितना होता है 0.9396। अब आप वैल्यूज को रेंज की तरफ ले जाएं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देख लें, और ये डिवाइड हो रहा है इधर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 9.8 से। अब आपने इस पूरी चीज़ों को सॉल्व किया, 8.34, आखिर में आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो 8.34 का स्क्वायर रूट जो है वो 2.88 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर हो गया। इजी न्यूमेरिकल था। इसमें अभी कोई सवाल हो तो मुझसे आखिर में पूछ लिएगा, मैं आगे और बढ़ता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मुबारक हो आपको, प्रोजेक्टाइल के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक प्रोजेक्टाइल से ही रिलेट घूम रहा था। तो चूंकि प्रोजेक्टाइल के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स थे, तो हमने हर तरह के न्यूमेरिकल्स को करके देखा। हमने हाइट भी निकाली कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने रेंज निकाला। इस वाले न्यूमेरिकल में हमने वेलोसिटी निकाली रेंज से, पिछले न्यूमेरिकल में हमने एंगल निकाला। तो हमने हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखा। ठीक है, अब हम आएंगे सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास खाली दो न्यूमेरिकल्स है, बुक में तो एक है, बुक में, हाँ बुक में, बल्कि बुक में ही दो हैं, और एग्जाम्पल्स में और बुक में और आपके 10 ईयर में सब में ये दो घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, जिसमें से ये जो दूसरा वाला है टार्जन स्विंग, ये सबसे ज्यादा आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सर्कुलर, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह का जो होता है वो ये होता है दूसरा वाला। लेकिन हम पहले एक ये वाला न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो अब हमारे पास है जी सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स, और ये दो हैं तादाद के अंदर। कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में इन दो को भी निपटा दें। अच्छा, सर्कुलर मोशन में आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, एक असाइनमेंट भी दिया हुआ था आपको, कि उसमें आपको लिखने भी थे ये सारे फॉर्मूले। आपको वैल्यूज भी याद होंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। पहले तो एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होती है, और फिर एक और एक्सेलरेशन होती है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो। अच्छा, ये जो लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर है, इनको आप टेंजेंटियल भी कहते हो, टेंजेंटियल वेलोसिटी और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चले मैं आपको इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ एक जगह आसानी के लिए ना, ताकि आपके लिए बाद में इस वीडियो को देखो तो आपको जो है वो रिमाइंड हो जाए। तो मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। हमारे पास सर्कुलर मोशन की क्या कहानियाँ गुजरी हैं जी। सर्कुलर मोशन, दो तरह की क्वांटिटीज होती है हमारे पास सर्कुलर मोशन में। एक कहलाती है लीनियर, इनको हम टेंजेंटियल भी कहते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल में टेंजेंटियल वर्ड आ जाता है। और एक कहलाती है हमारे पास एंगुलर। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, लीनियर और एंगुलर। सबसे पहले लीनियर में होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप एस से डिनोट करते हो, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय आर। दूसरा होता है लीनियर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला तो होता है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ज्यादातर ये फिक्स होती है। और तीसरी होती है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, अक्सर आप इसको AT भी लिख देते हैं। ठीक है जी, ये तीन लीनियर क्वांटिटीज हो गई। एंगुलर पर आए तो पहली एंगुलर क्वांटिटी जो होती है हमारे पास वो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और इसका फॉर्मूला होता है SR।
उसके बाद सॉरी मैं गलत कर गया, मैं उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पर से हटाएं, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया। ये होता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और ये होता है एस इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। और तीसरा जो आपके पास एंगुलर क्वांटिटी होती है उसको आप कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से आप इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। तो एक तो ये 3 और 3 6 तो आपके पास फॉर्मूले आ गए। ये वाली क्या है, लीनियर डिस्टेंस, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उन 3 ये 6 क्वांटिटीज के बाद मजीद हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो इन दोनों को रिलेट करते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों किस्म की वेलोसिटीज को रिलेट कर रहा है। एक हमने बनाया था a इज इक्वल टू आर एल्फा, दोनों एक्सेलरेशन को लिंक कर रहा है। ठीक है, ये दो हमने और फॉर्मूले बनाए थे ताकि हमारे पास जो दोनों वेलोसिटीज है और दोनों जो एक्सेलरेशन है वो लिंक हो जाए, और दोनों जो डिस्टेंस लिंक हो रहे हैं वो तो आपके पास इस फॉर्मूले में लिंक हो रहे हैं, देख लें दोनों डिस्टेंस इसमें आ रहे हैं, एंगुलर भी और लीनियर भी। उसके बाद हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, इसका फॉर्मूला जो बनाया था मेन वो था वी स्क्वेयर अपॉन आर। उसके अलावा आपने आर ओमेगा भी बनाया था, और आर ओमेगा स्क्वायर भी बनाया था, 4 पाई आर स्क्वायर भी, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप उसको नोट कर लें, याद कर लिएगा। और सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था एम ए सी, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, या फिर एसी की जगह आपने वी स्क्वेयर अपॉन आर डाल दिया तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। उसके अलावा टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी एक हमने ड्राइव किया हुआ है 2 पाई अपॉन ओमेगा। उसके बाद एसी का आपने भी, एसी के आपने 2 फॉर्मूले और ड्राइव किए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक था आर ओमेगा स्क्वायर, और एक था आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन, एक सेकेंड यार मुझे ये वाला याद नहीं आ रहा है सही तरह एग्जैक्टली, अभी मैं ड्राइव करना पड़ेगा मुझे। ये देख लिएगा आप क्या है, ये क्यों ऐसे ऑपरेट कर रहा है, कंडीशन डालिए। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले शायद मुझे तो जरूरत भी ना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो मैं ड्राइव कर दूंगा, लेकिन बहरहाल ये जरा फॉर्मूले याद रखिएगा, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद ही करने। बाकी एक्सेलरेशन के जो दूसरे फॉर्मूले हैं, अगर इसमें तो शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे के 1 2 चैप्टरों में हमें जरूरत पड़ेगी तो तब की तब हम देख लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। वी, इसमें वी की जगह जो है ये आर ओमेगा डाल देंगे, ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले कोई हाथ उठा रहा है, जी पूछिए, बोले बिस्मा, माइक खोलें, अब खोले माइक। सर ये आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा है नंबर 1, मेरे पास ये एस इज इक्वल्स टू वी टी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है, वो तो देखें ये भी है, ये भी है, अरे यार तो ये आज ये एस इज इक्वल टू वी टी, ये वाला जो फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी ये यहाँ से निकला हुआ है, टी डिवाइड हो रहा है, वी के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया तो एस इज इक्वल टू वी टी, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने इससे बनाया हुआ है, आर डिवाइड हो रहा था, थीटा के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया तो एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर, तो दोनों फॉर्मूले चलते हैं, ये भी दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो चंदा है ना, ये यहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है ये, और ये वाला जो है वो यहाँ से बनाया हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, असल तो भाई ये नीचे के ये 2 3 एक्सेलरेशन के काम के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, जरा एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, वी हैव 8 मिनट लेफ्ट, यस वी कैन डू दैट न्यूमेरिकल। अ कार इज ट्रेवलिंग, अब ये जरा देख लिएगा, गोल होगा,
मोशन पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोजेक्टाइल नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट किसी गोल पाथ पर घूम रहा है। तो जैसे आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और आपको आइडिया हो जाए कि जी एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, थर्ड दिन इसे क्लिक हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इट इज अ सर्कुलर मोशन। अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक गोल हो गया सर्कुलर मोशन। ऑफ रेडियस 200 मीटर, ये रेडियस दिया हुआ है आपको 200 मीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है जो एक गोल ट्रैक पर घूम रही है, उस गोल ट्रैक का जो रेडियस है वो है 200 मीटर, और जो गाड़ी की वेलोसिटी दी हुई है वो आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो यूनिट देख लें, मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इट मीन्स ये वेलोसिटी है। रेडियन पर सेकेंड लिखा हुआ होता तो फिर ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाती, यूनिट भी आपको बताए थे मैंने। ठीक है जी, तो आपके पास एक गाड़ी है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 200 मीटर है, और जो वेलोसिटी है गाड़ी जिस रफ्तार से जा रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड हैज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाम से लिखा हुआ है ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है जी, ये कितनी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन चीजें दी हैं अभी आपको, गाड़ी का सर्किल का रेडियस, गाड़ी की वेलोसिटी यानी कि v लीनियर वेलोसिटी, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। पहले ए की बात करते हैं। इफ मास ऑफ द कार इज 1000 किलोग्राम, ये ए सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए पार्ट। गाड़ी का मास जो है वो 1000 किलोग्राम है। व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है कितनी चाहिए होगी इस गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब याद रखिएगा, जब भी एक गाड़ी गोल दायरे में घूम रही होती है तो टायर जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं दरअसल वो ही सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। ठीक है, ये गाड़ी अगर आपकी ये गोल दायरे में कार घूम रही है ना, ये गाड़ी है गोल दायरे में घूम रही है, तो ये जो फ्रिक्शन होगी ना टायर में दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, दरअसल यही वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लग रही होती है, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है। तो ये कह तो रहे आपसे फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करने का, वर्डिंग क्या डाली हुई है, व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करने का कहा जा रहा है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, गाड़ी अगर गोल दायरे में घूम रही होती है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वही सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। तो चाहे तो ये लिख दें आप बात में रिमाइंड करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अगर एक गाड़ी गोल दायरे में घूम रही होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो आपकी सेंट्रिपिटल फोर्स ही होती है। लिहाजा हमें सेंट्रिपिटल फोर्स मालूम करनी है दरअसल, FC। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो एक गाड़ी है जो गोल दायरे में घूम रही है, रेडियस है 200 मीटर, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गाड़ी का मास दिया हुआ है 1000, आपको मालूम करना है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स। पहली बात, ये न्यूमेरिकल गलत है। इस न्यूमेरिकल में जो आपको क्वांटिटीज या वैल्यूज दी हुई हैं वो गलत है, तजाद कर रही हैं। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर हम पे ये ताना मारा जाता है कि जी टीचर का आंसर जवाब बुक से नहीं मिल रहा होता ना, तो टीचर कहता है बुक का आंसर गलत है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। देखें, आपको एक्सेलरेशन क्या दिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, AC का अभी आपको लिख के दिखाया मैंने आपको, v²/r। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने का ये फॉर्मूला, वैल्यूज डालें। वेलोसिटी कितनी है आपके पास 20, और रेडियस कितना है आपके पास 200, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 डिवाइडेड बाय 200, 20 से 20 कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दी हुई कितनी है देखें 4.5, गलत दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने जो रेडियस और जो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है उस हिसाब से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिया हुआ इन्होंने 4.5 है, तो ये गलत है, गलत बात है ये। इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आप एक जगह पे फंस सकते हो। लिहाजा बहरहाल इसलिए ये न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं है, एक आध दफ़ा आया उसके बाद से ये रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो घड़ी गलत आ रही है। ठीक है, तो अगर आप देख लो आपके सामने एक्सेलरेशन में निकाल के दिखा रहा हूँ, गलत आ रही है,
आनी चाहिए 2, लिखा हुआ है 4.5, तो इसलिए न्यूमेरिकल नहीं देते, या अगर देते भी हैं तो इसमें पहली के बजाय दूसरी वाली बात को पूछा जाता है जो बी आ रहा है। अच्छा, अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने का जो मैंने आपको दो फॉर्मूले अभी लिख के दिए हैं, एक है जी एम, यानी एम ए होता है, और ए की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम ए सी, है ना, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा होता है ये वाला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आप इससे नहीं निकालोगे क्योंकि जो वैल्यू में गड़बड़ आ रही है ना, तो अगर आप इससे निकालेंगे सही आंसर नहीं आएगा, आप इससे निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल में जो मिस्टेक है उसकी वजह से आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि मैं दोनों फॉर्मूले यूज करूं, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके सामने एक्सेलरेशन गलत है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बस फोर्स की बजाय हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया, ए की बजाय हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया। मास आपके पास कितना है 1000, ए सी आपके पास कितना है 4.5, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, एफ सी आपके पास आ जाएगी, क्वाइट सिंपल। 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4.5 से तो 4500 आएगा, देखा, 4500 न्यूटन। ये आपके पास पहली ए बात का आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो आपने ए का आंसर निकाल दिया, बी अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, 1 मिनट रह गया, उसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं इंशाल्लाह ये बी, और फिर जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये हम कल की तारीख में देखेंगे। लिहाजा अभी तक आपने क्या देखा, देख लें जरा इसको एक दफ़ा, कि एक गाड़ी एक गोल दायरे में घूम रही है, रेडियस आपको दिया हुआ है 200 मीटर, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4.5 जो कि गलत है, 2 होना चाहिए था। पहले पॉइंट पर आपसे कहते हैं कि जी गाड़ी का मास है 1000, आपको फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है, और गाड़ी की जब गोल दायरे में घूमती है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, निकाल लिया, इजी, इजी एज सिंपल एज दैट। बी की बात हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो माइक खोल के पूछें जल्दी से, 1 मिनट से कम रह गया, नहीं तो फिर हम क्लास को डिसमिस कर लेते हैं। कोई सवाल है तो माइक खोल दिएगा, नहीं तो क्लास ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर रिकनेक्ट मत करिएगा, क्लास आज यहीं पर ही वाइंड अप कर देंगे हम। चले ठीक है, फिर इस दो तीन न्यूमेरिकल हमने कर लिए, तो इस वीडियो को दोबारा देख के इन न्यूमेरिकल्स को एक दफ़ा अपने पास नोट डाउन कर लिएगा, फिर कोशिश करिएगा एक दफ़ा अपने हाथ से इसको सॉल्व करें, तो आप इस न्यूमेरिकल को एक्सपर्ट हो जाओगे। कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना सारे, और अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।